भारत इस साल के पहले सूर्य ग्रहण का नजारा करने जा रहा है। 21 जून को पड़ने वाला ये सूर्य ग्रहण वलयाकार होगा। इससे पहले 26 दिसंबर 2019 को ऐसा ही सूर्य ग्रहण देखा गया था। पूर्ण वलयाकार आकृति की मार्ग लाइन भारत के राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से गुजरेगी और देश के बाकी हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। भारत एक बार फिर वलयाकार सूर्य ग्रहण का गवाह बनने जा रहा है। इक्कीस जून 2020 को पड़ने वाला ये ग्रहण 6 महीने के अंतराल पर दूसरा सूर्य ग्रहण होगा जो भारत से देखा जा सकेगा। इससे पहले 26 दिसंबर 2019 को भारत में वलयाकार सूर्य ग्रहण देखा गया था। 21 जून को सुबह 10:12 पर भारत में सूर्य ग्रहण की शुरुआत राजस्थान के घरसाना से होगी और 11:50 पर वलयाकार आकृति बननी शुरू होगी। पूर्ण वलयाकार आकृति के मार्ग की ये लाइन राजस्थान के बाद हरियाणा के कुछ क्षेत्रों से होते हुए उत्तर प्रदेश के बेहट को टच करेगी और यहां से उत्तराखंड में प्रवेश कर जाएगी। देहरादून, चंबा होते हुए जोशीमठ में 1:54 पर भारत से ये लाइन बाहर हो जाएगी। देश के बाकी हिस्सों से आंशिक ग्रहण देखा जा सकेगा। कभी भी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को सीधे तौर पर न देखें, क्योंकि इससे निकलने वाली किरणें आपकी आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सूर्य ग्रहण के लिए तैयार किए गए चश्मों की सहायता से ही ग्रहण का नजारा करें, या आप कार्डबोर्ड में छेद कर उसके द्वारा सूर्य का प्रतिबिंब किसी दीवार या कागज पर देख सकते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत संस्था विज्ञान प्रसार ने सूर्य ग्रहण को लेकर ऑनलाइन वर्कशॉप और ऑनलाइन टेलीकास्ट की तैयारी की है। इसके बारे में संस्थान की वेबसाइट vigyanprasar.gov.in पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। विज्ञान प्रसार की तरफ से इस वलयाकार सूर्य ग्रहण के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। हम ये इच्छा रख रहे हैं कि 21 तारीख को वलयाकार सूर्य ग्रहण का जो क्षेत्र है, जिसमें हमने जैसे कहा राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का छोटा सा इलाका, उस जगह पर जाके आप लोगों को ये वलयाकार सूर्य ग्रहण का नज़ारा दिखाने के लिए हम वेबसाइट पे, फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे, हमें जहाँ पर भी वेबकास्टिंग फैसिलिटी उपलब्ध होगी, हम आपको ये जो नज़ारा है आप लोगों को लाइव दिखाने की हम कोशिश करने वाले हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और धरती एक सीध में आ जाते हैं, उस वक्त चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यानी धरती से देखते वक्त चंद्रमा एक तरह से सूर्य को थोड़ी देर के लिए ढक लेता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, धरती सूर्य के चक्कर काटती है और चंद्रमा धरती के आसपास घूम रहा है। इसलिए हर महीने की अमावस्या को ये स्थिति बनती है जब चंद्रमा सूर्य और धरती के बीच आता है। लेकिन हर बार सूर्य ग्रहण नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा एक समान तल पर चक्कर नहीं लगाते। चंद्रमा की कक्षा 5 डिग्री पर झुकी होती है, इसलिए हर बार चंद्रमा के बीच में आने पर उसकी छाया धरती पर नहीं पड़ती। ये स्थिति 3 तरह से होती है। आंशिक सूर्य ग्रहण, यानी सूर्य का कुछ हिस्सा चंद्रमा से छिप जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा पूरी तरह सूर्य के प्रकाश को रोक लेता है और धरती पर कुछ देर के लिए रात जैसा नजारा हो जाता है। और वलयाकार सूर्य ग्रहण, यहाँ चंद्रमा सूर्य के बीच होता है लेकिन उसे पूरी तरह नहीं ढक पाता। नतीजा, चंद्रमा के चारों ओर सूर्य का हिस्सा नजर आता है और एक रिंग यानी छल्ले सा आभास होता है। ऐसा होता क्यों है? तो जब चंद्रमा धरती के परिक्रमा पथ को सूर्य के साथ एक सीध में काटता है, तब चंद्रमा की छाया धरती पर पड़ती है और इस स्थिति में चंद्रमा की घनी छाया में आए धरती के क्षेत्र से
पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा जाता है। जब कभी पृथ्वी और चंद्रमा इन कटाव बिंदुओं पर एक साथ न होकर थोड़ा आगे पीछे होते हैं, इस स्थिति में आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। धरती दीर्घ वृत्ताकार परिधि में चक्कर काटती है। ऐसे में वो कभी सूर्य से नजदीक होती है तो सूर्य बड़ा नजर आता है, और जब अधिकतम दूरी पर होती है तो सूर्य का बिंब छोटा दिखाई पड़ता है। इसी तरह चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। ऐसे में जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर हो और पृथ्वी सूर्य के निकटतम, तो एक सीध में आने के बाद भी चंद्रमा पूरी तरह सूर्य को नहीं ढक पाता और सूर्य के बीच नजर आता है। इस स्थिति को वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। एक बात और, चंद्रमा की छाया धरती के सीमित क्षेत्र को ढकती है, इसलिए सूर्य ग्रहण धरती के उसी क्षेत्र में देखा जाता है जिस पर उस समय चंद्रमा की छाया पड़ती है। यही वजह है कि हर बार हर जगह सूर्य ग्रहण नहीं देखा जाता।